भगवान सीतारामचंद्र जी कैसे हैं? भक्त कहते हैं पतित पावन सीताराम। पतित पावन है। पतित पावन का मतलब पतितों को जो पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। हम लोग पतित हैं ना। पतित का मतलब जिसका पतन हो गया, जो कर्म से गिर गया, जो विचारों से गिर गया हो, जो उच्च आदर्शों से गिर गया हो, ऐसे पतितों को भी भगवान पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। इसलिए भगवान का नाम पतित पावन। जिस प्रकार भगवान पतितों को पावन करते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी जीवों को पतित पावन कर देते हैं। भगवान के भक्तों का हम आश्रय ले ले तो भगवान के भक्तों की अगर कृपा हो जाए हमारे ऊपर तो हम लोग पतित पावन हो जाए। हम जैसे पतितों को भी भगवान पावन बना देते हैं। पतिता नाम पावने भो वैष्णवो नमो नमः। ऐसे पतितों को पावन कर देने वाले जो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, ये भक्त जो हैं, भक्तों की महिमा को स्वयं भगवान बढ़ाते हैं। भगवान कहते भक्त मेरे मुकुंड मणि हैं। दुनिया के भक्त कहते हैं हे प्रभु हम तो आपका दास हूँ, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, दासानुदास हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। तो सारंग पाणी भगवान आ रहा है। दौड़ करके दिगरानी ने भगवान को एक पीढ़ा दिया बैठने के लिए। बैठो महाराज। कुटिया में रहते थे, परम तपस्वी, राजमंत्री होते हुए भी त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं था, आवश्यक वस्तुएं ही उनके कुटिया में थी। बैठने के लिए कोई मखमल की गद्दी और बिस्तर नहीं था। एक लकड़ी का पीढ़ा दिया, उसी में कहा बैठो महाराज। महाराज ठाकुर जी उस पीढ़े पर बैठे और विदुरानी ने भगवान को जो भोग लगाया, भाव विभोर होकर दौड़ने लगे। कभी कुटिया में इधर जाती, कभी उधर जाते। क्या खिलाऊं? द्वारिका के केले मिल गए। केले को ला करके भगवान के सामने रखा और छील छील करके देने लगे। लेकिन भाव में इतनी उन्मत्त थी, भाव में इतनी प्रमत्त थी कि छिलका भगवान को देने लगे और केले का गुदा जो है नीचे गिराने लगे। छिलका दिया ठाकुर जी महाराज, छिलके को ही खाते चले गए कृष्ण भगवान। तब तक विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा इस दृश्य को, भक्त भगवान के मिलन को, इस महत्तम दृश्य को। विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। गोविंद कितने करुणा वर्णनालय हैं। विदुरानी तो पागल है, ठाकुर को छिलका खिला रही है। खा करके विदुरानी के हाथ को पकड़ लिया। अरे पगली तो क्या करती है? द्वारकाधीश को केले की छिलका खिला रही है। भगवान ने विदुर जी के हाथ को पकड़ लिया और कहा विदुर जी इस केले के छिलके में मुझे ब्रह्मांड के समस्त व्यंजनों का सुख प्राप्त हो रहा है। जो स्वाद इस छिलके में मिल रहा है वो आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। ये भगवान की करुणा। भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भक्त तो मेरे मुकुट मणि हो। भगवान होकर आप भक्तों के दास बन गए। भगवान की प्रतिज्ञा है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अवधूत को उपदेश देते हुए कहा है, अर्जुन जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैष भजामहे। जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। भगवान कहते हैं जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। अगर कोई मुझे अपना स्वामी मानता है तो मैं भी उसको स्वामी मानता हूँ।
अगर वह अपने को मेरा दास मानता है तो मैं भी उसको दास मानता बन जाता हूँ, दास उसका। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य है। और भगवान ने भक्तों के लिए सब कुछ किया है, और ये भगवान के भक्त ही भगवान की महिमा का विस्तार करते हैं। जिस प्रकार भगवान अवतार लेकर जगत का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी अवतार लेकर जगत का कल्याण करते हैं। श्री नाभादास जी महाराज कलयुग में प्रकट होने वाले भक्तों का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम 4 संप्रदाय के आचार्यों का वर्णन किया है। श्री नाभादास जी कहते हैं, जैसे 24 प्रथम हरि पग धरे, जिस प्रकार भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किया, उसी प्रकार से जगत का कल्याण करने के लिए भगवान के विशिष्ट भक्तों ने 4 व्यूह के रूप में प्रकट हुए, कलयुग में भक्ति का प्रचार किया। ये 4 व्यूह के रूप में प्रकट होने वाले जो भगवान के 4 लोग भक्त हैं, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, इन 4 महापुरुषों ने 4 संप्रदाय का विस्तार किया है, और इन्हीं 4 संप्रदायों के द्वारा भक्ति का इस कलयुग में विस्तार हुआ। इन 4 महापुरुषों ने पूरी पृथ्वी को भगवान की भक्ति की महिमा बताई और भगवत भक्ति का प्रचार किया। ये 4 महापुरुष जो हुए, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, इन 4 ने जो भक्ति की परंपरा का विस्तार किया, यही 4 संप्रदाय है। और इन 4 संप्रदायों की परंपरा से जो भक्ति प्राप्त होती है, वही शुद्ध भक्ति होती है। मैं बहुत सोच समझकर और शास्त्र सम्मत सिद्धांत कह रहा हूँ। ये 4 संप्रदाय की जो परंपरा है, उस परंपरा से अगर भक्ति आपको प्राप्त होती है तो वही शुद्ध भक्ति है। आचार्यों ने वर्णन किया है, जैसे गाय का दूध होता है अमृत, लेकिन जो परंपरागत गाय के पयोधर के छिद्र से, उन्हीं छिद्रों से जो दुग्ध प्राप्त होता है, गाय के जिस प्रकार के 4 पयोधर हैं, और उन 4 पयोधरों में जो पहले से बने हुए छिद्र हैं, उन्हीं छिद्रों से जो रस निकलेगा वही दूध होगा। और आप सोचो कि उन 4 के अतिरिक्त हम कोई नया छिद्र बना दें तो दूध नहीं निकलेगा, गाय का खून निकलेगा। दूध तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, खून जो रहेगा। जिस प्रकार गाय में 4 पयोधर सनातन है, उनके उन सनातन छिद्रों से ही दुग्धा की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से 4 संप्रदाय जो हैं, इन 4 संप्रदायों के माध्यम से ही भगवत भक्ति का अमृत भक्ति का प्राप्त होगा। उसके अतिरिक्त अगर मनमुखी ढंग से कोई कार्य करते हैं तो वो भक्ति नहीं हो सकती। श्री नाभादास जी कहते हैं, 24 प्रथम हरि पग धरे, त्यों चतुर प्रकट करे। और कलयुग में इन 4 महापुरुषों ने भक्ति का विस्तार किया है, और 4 महापुरुषों दक्षिण भारत में ही प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत भक्ति की भूमि है, उत्तर भारत भगवान की भूमि है, और दक्षिण भारत भक्ति की भूमि है। उत्तर भारत में भगवान प्रकट होते हैं अयोध्या में, वृंदावन में, और दक्षिण में भगवान की भक्ति प्रकट होती है। कहाँ लिखा है? भागवत के महात्म्य आप पढ़ें।